चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, तो मेरे पास ट्रू मैन की बुक है, तो रेफरेंस बुक है, आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो प्रदीप की, बट मेरे हिसाब से ट्रू मैन काफ़ी अच्छी बुक है, आप वो प्रेफर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जोन सी मर्ज़ी चूज़ करो। और उसके बाद मैं साथ में इसमें एनसीईआरटी से भी पढ़ा दूँगी और रेफरेंस से भी पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो अब हम अपना शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जो कि इसका फर्स्ट टॉपिक है। और मैंने ब्लैक बोर्ड में इसके सारे मतलब कि कंटेंट लिखे हुए हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग हम इसमें पढ़ेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ेंगे और टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री सबसे पहले होता क्या है? एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की, जो डील करती है विद द फीडिंग, ब्रीडिंग एंड हाउसिंग और हेल्थ केयर अपने लाइफ स्टॉक का फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी ब्रांच होती है जो डील करती है फीडिंग, जो लाइफ स्टॉक का मतलब लाइफ स्टॉक होता है उनका कैसी देखभाल करनी है, उनको कैसे खाना देना है, उनको कैसे ब्रीड कराना है। तो वो वाली सारी चीज़ें उस ब्रांच में आती हैं एग्रीकल्चर के, और उस ब्रांच को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एंड यहाँ पे जो मतलब कि रेफरेंस में डेफिनेशन है वो मैं बोल देती हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स। ठीक है, एंड लाइफ स्टॉक यहाँ पे रेफर किया गया है फार्म एनिमल्स या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जैसे गाय वगैरह। तो उसको आप कैसे फीड कैसे करते हो, कैसे उनको ब्रीड करते हो, कैसे उनकी टेक केयर करते हो, तो वो सारा कुछ एनिमल हस्बेंड्री में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी पहले मैं एनसीईआरटी से करवा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं रेफरेंस से करा दूंगी। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इसमें भी सेम है कि इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। कि एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है जिसमें आप अपने लाइफ स्टॉक यानी एनिमल्स को जो आपने रखे हुए हैं अपने पास, उनको कैसे देखते हो, उनकी टेक केयर कैसे करते हो, उस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एज सच इट इज़ अ वाइटल स्किल फॉर द फार्मर, और मतलब कि साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो एनिमल हस्बेंड्री डील करता है विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ ए लाइफ स्टॉक का, जैसे मैंने बताया, जैसे बफेलोज वगैरह हो गया, काऊ हो गया, पिग हो गया, हॉर्स हो गया, कैटल हो गया, शेप, कैमल, गोट्स, एंड जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमें ह्यूमंस को। ठीक है, एक्सटेंडेड, एंड इसके अंदर पोल्ट्री फार्म भी आता है, फिशरीज आती है। फिशरीज का मतलब होता है इंक्लूडिंग रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग। मोलस्क हो गया, क्रस्टेशियन हो गया, और कई टाइम पहले एनिमल्स लेके बीज एनिमल जैसे कि बीज, किलवॉर्म, प्रॉन्स, क्रैब, फिशेस, बर्ड्स, पिग्स। ठीक है, कैटल, शीप भी ह्यूमंस यूज़ करते थे उनके प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे मिल्क, एग वगैरह के लिए, वूल, सिल्क, हनी के लिए इन सारे एनिमल्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड एट कि 70% जो है वर्ल्ड लाइफ स्टॉक का लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया में है या चाइना में है। एंड हाउएवर इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25% एंड द प्रोडक्टिव पर यूनिट इज़ वेरी लो। इसके लिए हमें हम स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं कि ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, वो और अच्छे हो जाएं। तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, ये मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, विच डील्स विद फीडिंग, breeding, housing and health
लाइफ स्टॉक, और लाइफ स्टॉक यहाँ पे रेफर किया गया है फार्म एनिमल्स या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि एनिमल हस्बेंड्री का रोल क्या है ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है, ये रेफरेंस में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में मैंने जितना बताया अभी एनिमल हस्बेंड्री सिर्फ उतना ही है, और उसके बाद फिर मेन उसका टॉपिक शुरू हो जाता है कि कैसे आप फार्म्स और फार्म एनिमल्स को मैनेज करते हो, और फिर डेयरी फार्म मैनेजमेंट है बस। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना है, और जो रोल्स हैं ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर वो रेफरेंस में है, कोई भी रेफरेंस बुक ले लो उन सब में होंगे। ठीक है, तो मैं ये थोड़े बहुत बता देती हूँ। तो जैसे सबसे पहले है कि एनिमल हस्बेंड्री का रोल क्या है ह्यूमन वेलफेयर में। तो सबसे पहला रोल है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कि मैमलियन लाइफ स्टॉक आप यूज़ करते हो एज अ सोर्स ऑफ मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, मीट की प्रोडक्शन में भी यूजफुल होता है। लैंड मैनेजमेंट की जो ग्रेजिंग है ऑफ द लाइफ स्टॉक, ठीक है, द ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज समटाइम यूज एज अ वे टू कंट्रोल, ठीक है, एज अ वे टू कंट्रोल वीड्स और अंडर ग्रोथ। ठीक है, कि ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक की, जैसे गाय भैंस वगैरह जब आप उसको चराने लेके जाते हो तो वो चारा वगैरह जो होता है उससे क्या होता है कि जो आपकी अनवांटेड क्रॉप होती है जो आपको नहीं चाहिए होती तो वो उसको खा लेते हैं, इसके कारण उसकी भी ग्रोथ जो होती है क्या होती है, कंट्रोल। ठीक है, देन आता है फाइबर, बहुत ज़्यादा जो है फाइबर प्रोड्यूस करती है, जैसे शीप एंड गोट्स हो गया वो वूल प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, डियर एंड शीप जो है वो लेदर भी बनाती हैं। उसके बाद लेबर, ठीक है, एंड देन फर्टिलाइजर। लेबर जैसे एनिमल जैसे हॉर्सेस, डंकी या मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूज़ होता है, उसके ऊपर जो कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वगैरह कहीं भी काम वगैरह होता है तो हम जो ये डंकीज वगैरह होते हैं या हॉर्सेस वगैरह होते हैं उनके ऊपर सामान लाद दिया जाता है एंड फिर वो लेके जाते हैं सामान, तो आप उसका एज अ लेबर भी यूज़ करते हो या एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि मैनेजमेंट, कि आप फार्म है या आपके पास जो फार्म एनिमल्स है उसकी आप टेक केयर कैसे करोगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा हिस्सा ही है कि आप प्रोफेशनल अप्रोच, हाँ सॉरी है आगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग है कि प्रोफेशनल अप्रोच टू व्हाट हैव बीन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ फार्म मैनेजमेंट। एक मतलब कि अगर जितना आप अच्छी तरीके से आप जो भी एनिमल्स रखें आप जितना अच्छी तरीके से उनको रखोगे उनकी टेक केयर करोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट बेटर मिलेगा। तो अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे आपने अपने जो मतलब कि एनिमल्स वगैरह अपने पास रखे हुए हैं या डेयरी फार्म मैनेजमेंट है तो आप कैसे किस तरीके से अपने एनिमल्स की टेक केयर कर सकते हो कि ताकि आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा मिले। ठीक है, जो आपको चाहिए। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट सबसे पहले होता है डेयरिंग होता है इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क और उसका प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, तो डेयरिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेफिनेशन डेयरिंग की भी। Dairying is the management of animals for milk, ठीक है, and its product for human consumption। ठीक है, तो ये है डेयरिंग की डेफिनेशन। ये डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मेजर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, कि कैसे आप अपने एनिमल्स की टेक केयर करोगे, वो सारा अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है 4 एसेंशियल मेथड जो होते हैं लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट के लिए, वो है कि दीज आर,
हाँ, दीज आर ब्रीडिंग, वीडिंग एंड फीडिंग एंड हीडिंग, कि कैसे आप ब्रीड कराते हो, कैसे आप उनको खाना देते हो, कैसे आप उनकी टेक केयर करते हो। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले जो एनसीईआरटी में है वो बता देती हूँ, फिर रेफरेंस से रीड करा दूंगी। ठीक है, सो इसमें तो वही है कि कैन यू लिस्ट द एनिमल जो एक्सपेक्ट करते हैं टू फाइंड इन अ डेयरी, तो वही है जैसे एनिमल, काओ, बफेलो वगैरह, है ना। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विद द मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म। ठीक है, जैसे मिल्क एक तो मिलता है, उससे आप पनीर वगैरह सारा कुछ बना लेते हो। मिल्क से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट आप प्रोसेस से डील करते हो और सिस्टम से डील करते हो जो आपकी यील्ड को भी इंक्रीज़ कर देते हैं एंड आपकी क्वालिटी जो है मिल्क की वो भी इम्प्रूव कर देते हैं। तो मिल्क की यील्ड एक प्राइमरी डिपेंडेंट है कैसी आपके पास ब्रीड है। आपके पास जितनी अच्छी ब्रीड होगी उतना ही अच्छा आपके पास उसका मिल्क आएगा। ठीक है, ब्रीड पे डिपेंड करता है इन द फार्म। सबसे पहला एक पॉइंट आता है कि आपको अच्छी ब्रीड सिलेक्ट करनी है जिसका ज़्यादा मतलब कि हाई यील्ड पोटेंशियल होगा। हाई यील्ड सिलेक्ट, सबसे पहले अच्छी ब्रीड सेलेक्ट करनी है जिसका हाई यील्डिंग पोटेंशियल होगा अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। कि अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एरिया कि आपने वही ब्रीड चूज़ करनी है। एक तो सबसे पहले कि उसकी ब्रीड की जो क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए, और सबसे दूसरा पॉइंट ये है कि उसका जो क्लाइमेट है उसमें एडजस्ट होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एनिमल ले लेते हो, आप यहाँ डेयरी फार्म एनिमल खोल लेते हो, तो आप वो ब्रीड लेके आते हो जो इंडिया के क्लाइमेट में फिट नहीं बैठती, तो इवेंचुअली जो आप एनिमल लेके आ रहे हो उसको भी प्रॉब्लम होगी एंड आपका जो आपको उससे प्रोडक्ट चाहिए वो भी अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको वो ब्रीड लेनी है जो तो एक अच्छी हो और जिस इन्वायरमेंट में आप रख रहे हो उस इन्वायरमेंट में वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट बैठे, उस एनिमल को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एंड हाँ, और वो मतलब कि रेजिस्टेंस हो डिसीज। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात कि एक तो उसकी ब्रीड अच्छी हो और आप जिस इन्वायरमेंट में लेके आ रहे हैं उसमें वो अच्छी तरीके से फिट बैठे और वो जल्दी बीमार ना पड़े, रेजिस्टेंस हो डिसीज़ के लिए। ठीक है, एंड कंबाइंड विद द रेजिस्टेंट टू डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज दैट कैटल हैव टू बी वेल लुक आफ्टर दे हैव टू बी हाउस्ड वेल एंड एडुकेट वाटर और डिसीज फ्री। अब जैसे अगर आप कोई काऊ वगैरह अपने को लेकर आते हो, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात होती है अच्छी क्वालिटी ब्रीड ले आना और जो इन्वायरमेंट में रख रहे हो वो अच्छी तरह उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा कि उसका घर साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब कि खाना पीना अच्छा होना चाहिए। ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे मतलब कि चांसेस हो कि उस एनिमल को डिसीज़ लग जाए। एकदम डिसीज़ फ्री इन्वायरमेंट में आपको रखना चाहिए। ठीक है, और उसकी प्रॉपर टेक केयर करनी चाहिए और जो खान पीना है वो भी उसका अच्छे तरीके से रखना है, मतलब, और उसकी हाइजीनिक कंडीशन भी बहुत अच्छे तरीके से रखनी है और क्वांटिटी भी आपको देखते रहना है कि कितना क्वांटिटी में खाना देना है। आप ऊपर ज़्यादा दोगे तो भी उस एनिमल जो आप रख रहे हो उसको प्रॉब्लम है, कम दे दोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो एकदम प्रॉपर डाइट मेंटेन करके रखना है। ठीक है, and the feeding of the cattle will be carried in a scientific manner with the emphasis on the quality and quantity of fooder। ठीक है, क्लीनिनेस एंड हाइजीन होनी चाहिए दोनों की, जो आपके पास कैटल है उसकी भी और जो उस कैटल को हैंडल कर रहा है उसकी भी एकदम साफ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब मतलब कि मिल्किंग जब आप मिल्किंग कर रहे हो तो भी जो मिल्किंग कर रहा है वो भी प्रॉपर उसकी हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे इन्फेक्शन, इससे चांसेस कम हो जाता है कि इन्फेक्शन होने का, तो प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, एंड नाउ डेज ऑफ कोर्स मच ऑफ दिस प्रोसेसेस हैव बीन मैकेनाइज्ड। आजकल तो मशीन्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जो रिड्यूस करते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो कैटल का जो उसको हैंडल कर रहा है उसके साथ, और इंश्योरिंग दीज मेजर्स। ठीक है, वुड ऑफ कोर्स मतलब कि अगर आप ये सारे मेजर्स कर लोगे तो ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट भी अच्छा आएगा। और दूसरी बात ये कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, कि ताकि रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप देख सको कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, और रिविजिट होने चाहिए रेगुलरली वेटनरी डॉक्टर्स का। ठीक है, एंड बस यही कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, तो आज हम इतने ही टॉपिक करेंगे, या पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो ये मेरी 3-4 वीडियोस में ही होगा ख़त्म। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस से कराऊँ तो उसमें भी यही है
कि दोनों मेल एंड फीमेल जो आप सेलेक्ट, हाँ दूसरा पॉइंट ये कि दोनों जो आप मेल एंड फीमेल सेलेक्ट कर रहे हो ब्रीडिंग के लिए वो सुपीरियर क्वालिटी की होनी चाहिए। एंड ब्रीडिंग एम्स दैट कि अनइकोनॉमिक एनिमल्स को आपने प्रिवेंट करना है रिप्रोड्यूसिंग करने के लिए, कि जो नहीं कर सकते रिप्रोड्यूस उसको आप मतलब कि रिप्रोड्यूस नहीं कराओगे, ठीक है। एंड फीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक बैलेंस रेशियो की हाँ प्रॉपर डाइट मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। हीडिंग, पे अटेंशन टू इम्प्लीमाइज गुड एनवायरनमेंट और पर्सनल हाइजीन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पोल्ट्री फार्म में। अब ये पॉइंट्स ये हैं डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट के कि कौन कौन से मेजर आप कर सकते हो जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो बेटर आए। अब हम आते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पे। सो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होता है पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स बर्ड्स जो फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं या उनके एग्स के लिए। तो पोल्ट्री क्या होती है, इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स या बर्ड जिसमें हैन वगैरह आता है जो आप उसको फूड में भी इस्तेमाल करते हो, या एग और फॉर देयर एग। तो टिपिकल जो हमारे पास इंक्लूड होता है वो होता है चिकन एंड डक्स और कई बारी टर्की एंड गीस भी। तो वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज टू रेफर टू द मीट इन्हीं बर्ड्स का, बट इन मोर जनरल सेंस इट मे रेफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू, ठीक है। तो जैसे डेयरी फार्मिंग में जो मैयस हमने डेयरी फार्मिंग में लिए थे वही सेम मैयस हम पोल्ट्री फार्मिंग में लेंगे कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन हो, उनका खाना पीना सही हो, अच्छे से टेक केयर हो, शेल्टर सही मिले, टेम्परेचर सही होना चाहिए और मतलब कि प्रॉपर पानी वगैरह भी प्रॉपर मिलना चाहिए, हेल्थ केयर प्रॉपर होनी चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए वेटनरी डॉक्टर्स का, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं एनिमल ब्रीडिंग पे, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट के जो रेफरेंस में पॉइंट्स हैं मैं वो बता देती हूँ कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डिसीज़ फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, वो आपने ब्रीड सेलेक्ट करने हैं जो डिसीज़ फ्री हो, ठीक है। एंड उनके जो हाउसेज ब्रूड हाउसेज शुड बी क्राउडेड फ्री, ये जो जिस घर में वो रह रहे हैं बर्ड्स वगैरह उसमें ज़्यादा क्राउड ही नहीं होना चाहिए। एंड पूरे रेन प्रूफ होने चाहिए और प्रेडेटर से प्रोटेक्ट होने चाहिए और उसके बाद विंडोज़ होनी चाहिए कि ताकि वेंटिलेशन होता रहे, साफ़ सफाई होनी चाहिए। जब आपके पास चिक्स निकल रहे हैं तो प्रॉपर केयर उनकी होनी चाहिए और प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए कि ताकि वो अच्छे तरीके से मतलब कि उनको अच्छा फील हो, ठीक है। देन फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ कोर्स है, कैसे बिजली का लाइट कैसे देनी है, ठीक है, कैसे गर्मियों में रखना है, कैसे सर्दियों में रखना है, वो सारा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये एक टेबल है जिसमें आपके पास ये रेफरेंस बुक में होगा, ठीक है। ये पूरा इसमें आपके पास दिख रहे, हाँ इसमें आपके पास देसी ब्रीड है, अमेरिकन ब्रीड है, इंग्लिश ब्रीड है। उसके बाद अब हम आते हैं एनिमल ब्रीडिंग में, ठीक है। सो एनिमल ब्रीडिंग अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सबसे पहले मैं ये रब कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। एनिमल ब्रीडिंग मेन टॉपिक है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा एनिमल ब्रीडिंग, डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, लाइक जैसे जर्नल अपीयरेंस, उनके फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन जो बिलोंग करते हैं एक ब्रीड से। तो अ ग्रुप ऑफ एनिमल जिनका सिमिलर हो गए उनके करेक्टर, जैसे अगर दो मतलब कि आप बर्ड्स ले रहे हो तो वो सेम ब्रीड से होते हैं। सेम ब्रीड से मतलब कि उनका जो बॉडी शेप होगा, उनके फीचर होंगे, उनका मतलब कि साइज होगा वो सिमिलर होगा, तो वो होता है मतलब कि एनिमल ब्रीडिंग। और ब्रीड का मतलब होता है ब्रीड होता है ये सॉरी अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, journal appearance, feature, size, configuration are said to belong to a breed and animal breeding is producing। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो कि प्रोड्यूस कर रहे हो इम्प्रूव ब्रीड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का, उनके जीनोटाइप में इम्प्रूव करके। इसका मतलब क्या है कि एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है कि आप अच्छे इम्प्रूव ब्रीड लेके आ रहे हो, जो आप एनिमल डोमेस्टिकेट कर रहे हो उनकी ब्रीड अच्छी लेके आ रहे हो उनके जीनोटाइप में चेंज करके, तो वो होगा एनिमल ब्रीडिंग की, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी बेटर आए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एनिमल ब्रीडिंग का कि सबसे पहले ग्रोथ रेट अच्छा आए, इंक्रीज प्रोडक्शन हो, मिल्क मीट एग वोल का सुपीरियर क्वालिटी हो, मिल्क की, मीट की, एग वोल की, एंड रेजिस्टेंस हो वेरियस डिसीजेज से, प्रोडक्टिव लाइफ अच्छी हो और इंक्रीज और एटलीस्ट एक्सेप्टेबल रिप्रोडक्शन रेट। तो उसके बाद हमारे पास आता है
एनिमल ब्रीडिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ से NCERT से करा दूँ। सो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल एक इंपॉर्टेंट सेप्ट है एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल ब्रीडिंग एम्स होती है एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द एनिमल एंड उसका क्वालिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले ब्रीड क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर लाइक जर्नल अपीयरेंस फीचर साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास ब्रीडिंग दो तरीके की होती है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले मैंने आज सिर्फ इन ब्रीडिंग तक करा दूंगी, इसका एक मेथड करा देती हूँ, फिर उसके बाद आज जो मैंने कराया वो मैं रिवाइज करा दूंगी और इसका जो अगला मेथड है और उसके आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग सबसे पहले, एंड इसके कौन से दो मेथड होते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीड, ठीक है। तो सबसे पहले इन ब्रीडिंग का होता है कि जब व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, कि जब आप ब्रीडिंग कर रहे हो या जब आप ब्रीडिंग कर रहे हो उन एनिमल्स के बीच में जिनकी ब्रीड क्या है, सेम है, मतलब कि सेम ब्रीड से वो बिलोंग करते हैं, उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। और जब आप क्रॉस करते हो दो डिफरेंट ब्रीड में तो उसको कहते हैं आउट ब्रीडिंग, ठीक है। अब आगे ना इन ब्रीडिंग का ये बहुत टॉपिक लंबा है, ठीक है, आगे भी इन ब्रीडिंग है वो पूरा एक है, फिर उसके बाद आउट ब्रीडिंग में भी फर्दर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। तो आज हमने जितना पढ़ा हमने उसमें पढ़ा सबसे पहले कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है फॉर प्रैक्टिस ऑफ द ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री डील करता है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ दी, आपके पास शीप, कैमल, गोट, ठीक है। एंड जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी आता है, फिशरीज भी आता है। तो सबसे पहले आता है डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट पक्का बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है 2 या 3 नंबर का, ठीक है, कि इसमें मैयर्स बताने हैं। तो मैयर्स यही है कि साफ सफाई सही करो और जो आप मेल एंड फीमेल सुपीरियर क्वालिटी के तुमने लेने हैं ब्रीड कराने वक्त, ठीक है। एंड मतलब कि साफ़ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, जो भी आप इन्वायरमेंट में रख रहे हो वो जो एनिमल है उस इन्वायरमेंट में उसको अच्छा महसूस होना चाहिए, उनका खाना पीना वो सही होना चाहिए, उनकी ब्रीडिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। एंड डेली इंस्पेक्शन होना चाहिए और डेली वेटनरी डॉक्टर्स का मतलब कि रेगुलर हफ्ते में 1-2 बारी वेटनरी डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट। तो उसमें जो सेम डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट में थे मेयर्स वही सेम पोल्ट्री में आएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा एनिमल ब्रीडिंग में हमने पढ़ा ब्रीड अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जो रिलेटेड होते हैं डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर्स, ठीक है, लाइक जर्नल अपीयरेंस फीचर साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, उसको कहते हैं ब्रीड। एनिमल ब्रीडिंग 2 तरह की होती है, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग होता है कि जब आप ब्रीड कर रहे हो बिटवीन द दो, आप ब्रीड कर रहे हो उन 2 एनिमल्स के बीच में जिनकी ब्रीड सेम है, तो उसको बोलेंगे इन ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग होता है कि जब आप ब्रीड कर रहे हो बिटवीन वो उन 2 एनिमल्स के बीच में जिनकी ब्रीड क्या है, डिफरेंट, तो उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मतलब कि स्लो हुआ काम क्योंकि ये स्टार्टिंग चैप्टर था, पर मैं कोशिश करूँगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, ठीक है। एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन डू प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषीज नोट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वंस अगेन दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषीज नोट्स। Thank you and bye.